नॉर्थ ईस्ट के द्वार कहे जाने वाले असम में सियासी सरगर्मी अब अपनी चरम पर है। अगले महीने दूसरे हफ्ते यानी कि 9 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी और उसके लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत से लगी हुई हैं। यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है और उससे पहले सभी दल अपनी पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार अभियान को धार देते नजर आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी आज असम पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने गुवाहाटी में भव्य रोड शो भी किया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन असम के तहत गुवाहाटी के मैदान में उतरे, जहां पर उनकी सक्रियता ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। शाह का यह दौरा असम की 126 सीटों पर हैट्रिक लगाने की बीजेपी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है और उनके दौरे और लगातार हो रहे राजनीतिक गतिविधियां साफ संकेत दे रही हैं कि आने वाले दिनों में असम का चुनावी संग्राम और भी तेज होने वाला है। यानी कि एक तरफ जहां पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ में असम में अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है, अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं और अमित शाह 2 दिन तक असम में रहेंगे। इस दौरान मतदाताओं को साधेंगे, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ में भी वो मीटिंग करेंगे, उन्हें भी जीत का मंत्र देंगे कि किस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है, लोगों को तमाम योजनाओं के बारे में बताना है। अमित शाह आज गुवाहाटी में भव्य रोड शो भी करते नजर आए। इस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दिया। सड़क पर काफी संख्या में लोग अमित शाह का वेलकम करते नजर आए। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह ने भव्य रोड शो किया है असम के गुवाहाटी में और भारी संख्या में यहां पर आप देखेंगे तो लोग मौज पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी समर्थित लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे थे इस भव्य रोड शो में। और इस रोड शो के बाद गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। असम में हम फिर से एक बार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। असम की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। हम 90 से ज्यादा सीटों के साथ फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले अमित शाह की असम में मौजूदगी बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही है। एक तरफ जहां पर विपक्षी गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं शाह ने संदेश दिया कि बीजेपी के लिए असम केवल एक राज्य नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ है और बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है और इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है। और इसी बीच बयानबाजी भी तेज हो गई। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक ही समुदाय की पार्टी है। सुनिए। I am going to have each and every Hindu people in the fold of BJP. That is my mission. Because Hindus should be united. So one of my mission in life is to unite Hindu Samaj. So why people should be in Congress party and do anti-Hindu activity. So they should come to their natural home. तो एक तरफ जहां पर बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार अभियान को धार दे रही है, बीजेपी के साथ प्रचारक मैदान में है, वहीं दूसरे दल भी पूरी ताकत के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 4 मई के बाद यानी कि असम विधानसभा परिणाम आने के बाद मुस्लिमों का दबदबा बढ़ेगा। यानी कि वो भी लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी इस बार जीत निश्चित है। पूरी ताकत के साथ में वो भी चुनाव प्रचार करते नजर आ रही हैं। असम चुनाव में धर्म वाला एंगल भी आ गया है। जहां पर एक तरफ विकास की बात की जा रही है तो वहीं कुछ दल इस चुनाव में धर्म का एंगल भी ढूंढ कर ले आए। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से धर्म की सियासत कर रही हैं और ऐसे में जनता ये जानना जरूरी है कि असम में हिंदू मुस्लिम की आबादी कितनी है, तो वो भी आपको समझाते हैं। क्या समीकरण इस वक्त असम का है, तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कितनी सीट पर जीत। हिंदू आबादी की बात की जाए तो करीब 61.47% के आसपास हिंदू आबादी है। मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो 34.22% मुस्लिम आबादी है। ईसाई की बात करें तो करीब 3.74% ईसाई आबादी है और 1% के आसपास जो अन्य जातियां हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, वो भी मौजूद हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसीलिए सभी जातियां यहां पर, सभी पार्टियां हर एक जाति को साधने की कोशिश कर रही हैं। असम की मुस्लिम पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो स्वदेशी मुसलमान, मियां मुसलमान, ये 2 पॉलिटिक्स इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही हैं। कौन स्वदेशी है, कौन मियां है, इसको लेकर भी एक अलग तरह की राजनीति वहां पर देखने को मिल रही है। मियां मुसलमान बंगाली भाषी मुसलमान हैं। इनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में प्रवास करते थे और इसीलिए इन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। इनके पूर्वज पूर्वी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में रहते थे। विभाजन से पहले की बात है ये, और बांग्लादेश से आकर अब असम में ये लोग रहने लगे हैं।
और इसीलिए इन्हें मियां मुसलमान कहा जाता है। सबसे पहले इन लोगों को अंग्रेजों ने भारत में प्रवास करवाया था और उसी के बाद से ये यहीं पर स्थानीय निवासी बन गए। इसके बाद 1947 में विभाजन के बाद भारत में ये लोग आ गए थे, भारत में आकर रहने लगे थे। फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान इनका प्रवास हुआ था और फिर 1947 के बाद भी कई सारे घटनाक्रम हुए। निचले और मध्य असम में इनकी संख्या भी बढ़ती गई। 1947 के बाद 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 30 से ज्यादा क्षेत्रों में बहुसंख्यक यानी कि 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर यह निर्णायक भूमिका में है और ऐसे में सभी दल इन लोगों को साधने के लिए पूरी ताकत, पूरी रणनीति के साथ में काम करती नजर आ रही है।